नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यक्षिणी साधना करते समय आपको उस साधना की संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। साधना के दौरान यदि आप कोई लापरवाही करते हैं तो आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यक्षिणी साधना में आपको ध्यान केंद्रित करना होता है और अपने इरादों को स्पष्ट रखना होता है। जब लोग इस साधना में लापरवाह होते हैं तो कभी कभी कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटित हो सकती हैं। ऐसी ही एक घटना में कुछ प्रेत आत्माएं यक्षिणी साधना कर रहे साधक पर हमला कर देती हैं। ये प्रेत आत्माएं साधना की प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास करती हैं और यक्षिणी साधना के दौरान ऐसी घटनाएं होना आम बात है। यक्षिणी साधना के दौरान जब प्रेतों का हमला होता है तो मनोबल बनाए रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साधक के अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने यक्षिणी साधना तो की, लेकिन सुरक्षा घेरे न होने के कारण उस पर भूत प्रेतों ने हमला कर दिया। फिर कैसे उस साधक ने अपनी जान बचाई, जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं। ये बिल्कुल फ्री है, उसमें हम आपको आने वाले वीडियो की जानकारी पहले ही भेज देंगे, तो कृपया व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी एक युवक विवेक की है जो अपनी जिद और जिज्ञासा के कारण अंधेरे रहस्यों में कदम रखने वाला था। विवेक का बचपन से ही एक सपना था कि वो अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करे और अज्ञात शक्तियों का सामना कर सके। उसे कई बार सुनने को मिला था कि यक्षिणी साधना एक ऐसी साधना है जिससे बहुत बड़ी शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही उसे ये भी चेतावनी मिली थी कि यक्षिणी साधना में कई खतरनाक भूत प्रेत और आत्माओं का सामना करना पड़ता है जो साधक को परेशान कर सकते हैं। विवेक ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और पूरी तरह से यक्षिणी साधना करने का मन बना लिया। उसने सुना था कि ये साधना चांदनी रातों में की जाती है जब वातावरण में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। वो एक पुराने और सुनसान स्थान पर साधना करने के लिए निकल पड़ा जहाँ किसी का आना जाना नहीं था। उसका उद्देश्य था कि वह शक्तिशाली यक्षिणी से आशीर्वाद प्राप्त करे और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करे। विवेक ने एक वीरान और सुनसान जगह चुनी जो घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर के चारों ओर खामोशी और अंधेरा था जो किसी रहस्यमयी वातावरण जैसा प्रतीत होता था। ये जगह न केवल शांत था बल्कि इसके बारे में भी कई रहस्यमयी कहानियां मशहूर थीं। विवेक ने वहां पहुंचकर साधना की शुरुआत की। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया और ध्यान लगाने की प्रक्रिया में डूब गया। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इस साधना के साथ आने वाली शक्तियों से बचने के लिए सुरक्षा घेरे की आवश्यकता थी। शुरुआत में विवेक को साधना में सफलता मिलने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। उसकी साधना तेजी से पल देने लगी। वो दिन ब दिन यक्षिणी के समीप पहुंचता जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही कुछ अजीब घटनाएं भी घटने लगीं। रात के अंधेरे में विवेक को कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें ऐसी थीं जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की जा सकती थी। कभी कभी हवा में एक ठंडी शांति फैल जाती और कभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती। एक रात जब विवेक गहरे ध्यान में था, अचानक उसकी चारों ओर से ठंडी और कटीली हवा बहने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई घातक शक्ति उसके पास आ रही है। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरे में एक भयावह आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक आत्मा की थी जो उसे परेशान करने के लिए वहां आई थी। पहले तो विवेक को डर लगा, लेकिन उसने अपनी साधना को जारी रखा और यक्षिणी से सहायता की प्रार्थना की। तभी एक और आत्मा उसकी तरफ बढ़ी जो उसकी साधना में बाधा डालने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक के बाद एक कई भूत प्रेत विवेक पर हमला करने लगे। उनकी हड्डियों की आवाजें, डरावनी चीखें और अजीब अलग तरीके की आहें सुनाई देने लगी। विवेक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि यक्षिणी साधना करने से पहले सुरक्षा घेरे का निर्माण करना जरूरी था। अगर उसने अपनी साधना में कोई सुरक्षा घेरा नहीं बनाया तो उसे बहुत मुश्किलें होंगी। उसी समय एक पुरानी कथा उसके दिमाग में गूंज उठी कि यक्षिणी साधना करने से पहले सुरक्षा घेरे का निर्माण बहुत जरूरी है।
विवेक ने मन ही मन प्रण लिया कि वह अब अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। विवेक ने समझ लिया कि वह बिना सुरक्षा घेरे के साधना कर रहा था और अब उसे अपनी साधना में बाधा डालने वाले भूत प्रेतों से बचने के लिए तुरंत सुरक्षा घेरे का निर्माण करना होगा। यक्षिणी के प्रति श्रद्धा रखते हुए विवेक ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने आसपास के वातावरण में ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। विवेक ने मंत्रों का जाप करते हुए अपनी उंगलियों से एक आभा बनाई जो धीरे धीरे चमकने लगी। इस आभा ने एक सुरक्षा घेरा का रूप लिया। जैसे ही यह घेरा उसके चारों ओर बना, भूत प्रेतों ने उसकी ओर आना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे घेरा पार करने की कोशिश करते, वे एक डरावनी चीख मारकर पीछे हट जाते। वे घेरा तोड़ने में असमर्थ थे। विवेक ने महसूस किया कि अब वो सुरक्षित था, लेकिन उसे ये समझ में आ गया कि साधना में बिना सुरक्षा घेरे के जाना कितना खतरनाक हो सकता है। विवेक की साधना अब सही दिशा में बढ़ रही थी। उसने सुरक्षा घेरे का निर्माण कर लिया था, लेकिन वह जानता था कि ये साधना सिर्फ भूत प्रेतों से बचने के लिए नहीं थी, बल्कि एक गहरी आंतरिक शक्ति की प्राप्ति के लिए थी। एक दिन उसकी साधना के दौरान अचानक वह महसूस करने लगा कि कोई उसके सामने प्रकट हो रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी, जो उसकी साधना के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा और समझ को देख रही थी। यक्षिणी ने विवेक से कहा, तुमने सही रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है, लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही सर्वोत्तम होता है। साधना में हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल खुद की उन्नति नहीं, बल्कि समाज और मानवता के भले के लिए भी होना चाहिए। विवेक ने यक्षिणी से आशीर्वाद लिया और समझा कि इस साधना से जो शक्ति मिलती है वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।